प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर अभी 4 हल करेंगे, जो कि है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 और 2 के बीच, तो पहले हम 1 ले लेंगे। तो 1 बराबर हम लिखेंगे 1 गुने, अब देखिए 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो 5 पहले लेंगे, ठीक है, प्लस 1, 5 प्लस 1 करके ऐसे ब्रैकेट कर देंगे। तो देखिए 1 गुने 5 प्लस 1 यानी जितना भी परिमेय संख्या का है निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 5 प्लस 1 नीचे भी हम भागा दे देंगे 5 प्लस 1 से, यानी देखिए 1 गुने 5 प्लस 1 फिर भागा भी देंगे उसी से, जितना से हम यहाँ पे ऊपर गुना करेंगे। देखिए 1 गुना 5 प्लस 1 तो उतना ही से हम नीचे भी भागा देंगे, यानी जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए हमसे कहेगा उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 1 गुना 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 बटा 6। तो देखिए 6 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, इसलिए जब भी गुना किया जाता है कोई भी संख्या में तो उसी से भाग भी किया जाता है ताकि फिर से वही संख्या आ जाए। तो इसको देखिए लिखेंगे हम बराबर कितना लिखेंगे, 6 गुने 1 6 बटा 6, ठीक है। 6 गुने 1 कितना लिखेंगे, 6 बटा 6, ठीक है। इसको अभी काटेंगे नहीं क्योंकि परिमेय संख्याएं निकालना है, क्योंकि देखिए 6 काटेंगे तो फिर से 1 ही आ जाएगा। तो 1 बराबर आ गया हमारा 6 बटा 6। अब देखिए दूसरा है 2, 1 और 2 के बीच का रहा है तो 2 बराबर हम लिखेंगे 2 गुने, इसमें भी 5 प्लस 1 से गुना करेंगे और फिर 5 प्लस 1 से भागा भी देंगे। तो ये हो गया 2 गुने 6 बटा 6, ठीक है। तो देखिए 6 दूनी 12 बटा 6। अब देखिए हम आराम से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हर 6 है, यहाँ भी हर 6 है, तो हर यहाँ पे देखिए दोनों का बराबर हो गया है। और अंश में देखिए कितना अंतर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यानी अब आराम से हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं 5 ठो, क्योंकि 5 ही पूछ रहा है। तो देखिए कि इसका परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए कौन कौन हो जाएगा, 6 बटा 6 के बाद 7 बटा 6, क्योंकि देखिए हर तो बराबर है, बस अंश में अंतर है, तो अंश में जितना अंतर है उसके बीच में हम लिख देंगे। तो 6 के बाद होता है 7, तो 7 बटा 6 लिखेंगे। उसके बाद 8 बटा 6, उसके बाद 9 बटा 6, उसके बाद 10 बटा 6, उसके बाद 11 बटा 6। तो देखिए 5 परिमेय संख्या निकल गया है। देखिए यहाँ पे 12 है, तो 12 के पहले आता है 11, यानी ये बीच वाला 5 परिमेय संख्याएं निकल गया है 1 और 2 के बीच में। तो देखिए कौन कौन कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो 2 पचे 10, 2 तिया 6, ठीक है। ये भी कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी कट रहा है, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो देखिए इसका आंसर लिख लेंगे नीचे 7 बटा 6 कौमा, जो काट के लाए हैं उसको लिख लेंगे 4 बटा 3 कौमा 3 बटा 2 कौमा 5 बटा 3 कौमा 11 बटा 6। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो काट के आया है 7 बटा 6, 4 बटा 3, 3 बटा 2, 5 बटा 3 और 11 बटा 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस परिमेय संख्या का जो आंसर आएगा किताब में जो दिया हुआ है, तो कोई कोई संख्या इसमें से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा भी हुआ है कि अन्य संख्याएं भी प्राप्त हो सकती हैं। यानी परिमेय संख्या जब भी निकालने के लिए कहे बीच में, तो कोई जरूरी नहीं है कि आंसर मिले, क्योंकि कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई भी आंसर निकाल देना है वो सही ही होगा, ठीक है। इसमें ये नहीं देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच ए में पूछ रहा है एक परिमेय संख्या, बी में पूछ रहा है 2 परिमेय संख्या निकालें। तो देखिए 5 का ए में 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच ए में कह रहा है एक परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो जब भी हमसे एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 2 से भागा देंगे। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे और किससे भागा देंगे, 2 से,
तो इस तरह से एक परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों भिन्न को जोड़ देंगे, ठीक है, चाहे हर बराबर रहे या ना रहे, और 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि एक परिमेय संख्या निकालना इसीलिए 2 से भागा देंगे तो इन दोनों के बीच में एकदम जो होगा संख्या वही निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम निकालते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, 2 गुने 1 2, प्लस 2 तिया 6, 3 गुने 1 3, ठीक है, भागा 2। तो अब देखिए 3 दू 5 बटा 6 भागा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटा 6 गुना 1 बटा 2। देखिए भागा को हम गुना में बदल देंगे तो जो 2 है वो 1 बटा 2 हो जाएगा, अंश है जो हर बन जाएगा, और जो नीचे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 अंश बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए कितना, 5 गुने 1 5, 5 बटा 12, यानी एक परिमेय संख्या निकल गया है 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, अतः 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर 5 बटा 12, ठीक है। तो ए का आंसर आ गया है। ए में एक परिमेय संख्या पूछ रहा था, अब देखिए बी में पूछ रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकालें, तो एक तो निकल गया, अब हम एक और निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो देखिए बी में पूछ रहा है 2 परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या तो हम निकाल दिए हैं, तो एक और अगर निकालते तो हो जाएगा 2। तो क्या करेंगे देखिए, तो अभी हम निकाले हैं 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच आया है 5 बटा 12, ठीक है, क्योंकि एक ही परिमेय संख्या निकाले हैं, 2 से भागा देके तो एकदम बीच वाला संख्या आया है 5 बटा 12। अब देखिए 5 बटा 12 और 1 बटा 2 के बीच एक और संख्या निकाल देते हैं तो हो जाएगा, एक और परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बटा 12 प्लस 1 बटा 2 भागा 2। तो देखिए पहले एक परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या किए थे, 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 2, यानी दोनों को जोड़ करके हम 2 से भागा किए थे। अभी क्या करेंगे, जो ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या आया है 5 बटा 12, उससे हम 1 बटा 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि अब जो इसके बीच में जो संख्या है उसका और इसके बीच में निकाल देंगे तो एक और परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है, जोड़ करके और 2 से भागा दे देंगे। तो देखिए 5 बटा 12 प्लस 1 बटा 2 भागा 2, अब ये दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दिए हैं। तो 5 बटा 12 और 1 बटा 2 के बीच में जो परिमेय संख्या होगा वो निकलेगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो 12 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 12 2 का लघुत्तम हो जाएगा 12, ठीक है, 12 से एक बार में लग रहा है तो 5 गुने 1 कितना होगा 5, प्लस 2 से 6 बार में लग रहा है 2 छक 12, तो 6 गुने 1 कितना होगा 6, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ब्रैकेट में ही कर लेंगे, क्योंकि पहले जोड़ करना है उसके बाद भागा देना है। तो अब देखिए ये हो गया 6 5 11 बटा 12 भागा 2, ठीक है। देखिए ये दोनों जोड़ लिए तो 6 5 11 बटा 12 भागा 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 11 बटा 12 गुने, भागा को गुना में कर लेंगे तब हो जाएगा 1 बटा 2, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2 बन जाएगा हर, अंश जो है वो हर बन जाएगा, और जो हर में है वो कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो अंश बन जाएगा, यानी 11 बटा 12 गुने 1 बटा 2 हो जाएगा। तो इसको देखिए गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 11 बटा 12 दूनी 24, यानी एक और परिमेय संख्या निकल गया है 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 1 बटा 3 और 1 बटा 2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं बराबर, देखिए पहला जो परिमेय संख्या था वो कितना निकाले थे 5 बटा 12 कॉमा, ये अभी कितना निकाले हैं 11 बटा 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11 बटा 24। तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि बी में 2 परिमेय संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए 2 परिमेय संख्या निकाल दिए हैं, पहला निकाले थे उसके बाद अभी निकाले 2 हो गया। ए में बस एक ही पूछ रहा था तो सिर्फ 5 बटा 12 लिखेंगे। तो देखिए दोनों हल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 बटा 2 और 3 बटा 2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम हल किए थे, तो आप इसको
जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 बताए थे उस तरह भी हल कर सकते हैं, बस इसका हर बराबर करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 1/2 और 3/2 के बीच में कह रहा है, तो 1/2 बराबर हम लिखेंगे। तो देखिए 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो हम लिखेंगे 1/2 गुने 3 कह रहा है तो हम 3 + 1 से ऊपर भी गुना करेंगे और 3 + 1 से नीचे भी। ठीक है, जितना परिमेय संख्या बोले उसमें 1 जोड़ देना है और उसी से गुना भी करना है और उसी से भागा भी। तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 गुने 3 × 4/4। देखिए 3 + 1 4, पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, इसीलिए पहले इसको जोड़ लेंगे। 3 + 1 4 और 3 + 1 4, यानी 1/2 गुने 4/4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/4 दूनी 8। अब देखिए दूसरा है 3/2। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3/2 गुने 3 + 1, यहाँ भी हम 3 + 1 से गुना करेंगे और 3 + 1 से अंश में भी गुना करेंगे और हर में भी गुना करेंगे। ठीक है, ताकि पूरा पूरी कट जाए, यही संख्या बच जाए। ठीक है, देखिए जैसे 4 दूनी 8, यहाँ पे काटेंगे तो यही संख्या आ रहा है 1/2। तो इसको हम लिखेंगे 3/2 गुने 4/4। देखिए 3 × 4 3 × 4, तो ये हो गया 4 × 12/4 दूनी 8। देखिए सम यहाँ पे देखिए हर जो है दोनों का 2 है, तो सम हर रहेगा तभी ये इस तरह से करना है। अगर सम हर नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में था, तो पहले हम लघुत्तम लेके उसका हर जो है बराबर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इस तरह से बना सकते हैं, बस उसका हर जो है उसको आपको लघुत्तम लेके बराबर कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इस विधि से बता देंगे। आप जब भी परिमेय संख्या निकालने का है तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, सब सही होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसी विधि से निकालना है, आपको जैसा मन है। आप देखिए 10/10 से भी गुना कर सकते हैं, 100/100 से भी गुना करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर 100 से गुना करते और 100 से भागा करते जो आता, यहाँ पे भी 100 से गुना करते 100 से भागा करते जो आता, उसके बीच में भी हम संख्या निकाल सकते हैं। यानी जितना मन हो उतना से गुना और भागा दोनों जगह करना है। जो भी संख्या से मन हो, मान लीजिए 15 से, तो 15 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए 500 से मन है तो 500 से यहाँ भी अंश को भी गुना करेंगे, 500 से हर को भी गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ भी 500 से गुना करेंगे, यहाँ भी 500 से हर को गुना करेंगे। उसके बाद जो संख्या उसके बीच में जो भी जितना भी संख्या पूछ रहा है उतना लिख देंगे, तो कोई गलत नहीं होगा। इसीलिए इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि हमको यही विधि से सिर्फ निकालना है। तो देखिए अब कितना आ गया, 4/8 और 12/8। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 8/8 यहाँ पे हर बराबर है और अंश में अंतर हो गया 4/12, तो इसके बीच में कितना संख्या निकलेगा, देखिए 5/8 6/8 7/8 9/8 10/8, यानी 11/8 तक निकलेगा। तो बस 3 पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बराबर। देखिए कौन कौन हो जाएगा, 5/8 6/8 और 7/8। ठीक है, 3 ही पूछ रहा है। 9/8 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 10/8 भी लिख सकते हैं, कोई एक इसमें से। तो 11/8 भी कोई को लिख सकते हैं, कोई भी इसके बीच में से 3 को लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये कट रहा है, यानी 2 × 3 6 2 × 8, तो इसका हो गया 5/8। तो नीचे लिख देते हैं 5/8 कॉमा 3/4 कॉमा 7/8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। अब देखिए इसमें हम दूसरा विधि, कोई भी विधि ले सकते हैं, अपना मर्जी है। तो इसमें हम मान लीजिए कि हम 100 से या 10 से या 1000 से, जो मन है 1000 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 1000 से गुना भी करेंगे तो भागा भी 1000 से करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1000/5000। ठीक है,
तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो यही संख्या आ जाएगा। इसीलिए जितना मर्जी उतना से गुना करेंगे, ठीक है, कोई भी संख्या से बस गुना करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि उसी संख्या से भागा भी देना है। तो ये हो गया -1000/5000। अब देखिए दूसरा है -2/5, तो इसका बराबर लिखेंगे -2/5 गुने, इसमें भी हम यही जो ऊपर गुना किए हैं, जो एक संख्या से गुना इन्हें कि इसको 1000 से कर दिए, इसको 100 से, नहीं दोनों बराबर से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2000/5000। तो अब देखिए लिखेंगे -1/5 और -2/5 के बीच तीन परिमेय संख्याएं बराबर। अब देखिए नीचे 5000 तो सेम है दोनों का, हर 1000 और 2000 के बीच में आप जो मन है वो तीन परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए -1500/2000, ठीक है। फिर हम लिख दिए -1800/2000, फिर हम लिख दिए -1900 या जो मन है, ठीक है, -1900/2000। तो 1000 और 2000 के बीच में आप जो मन है वो संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, नीचे देखिए 5000 है हर में, तो ये सब 5000 ही होगा, ठीक है, इसमें बदलाव नहीं होगा। जो नीचे है वो ये 5000 रहेगा, ठीक है। ऊपर में आप ये दोनों के बीच में जो भी संख्या हो ले सकते हैं। जैसे हम 1000 के बीच में 1500 ले लिए, 1000 और 2000 के बीच में 1800 भी आता है, 1000 2000 के बीच में 1900 भी आता है। तो जो मन है आपको 1200, 1300, 1250 कुछ भी ले सकते हैं। बस 3 कह रहा है तो हम 3 ही लिखेंगे। नीचे जो हर है वो हर में ही रहना चाहिए। देखिए 5000 5000 5000 ये तीनों में होना चाहिए हर में, क्योंकि नीचे तो बराबर है, बस ऊपर जो अंश है उसमें हम जो मन है वो ले सकते हैं बीच वाला। तो देखिए आप कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, 100, 15, 16, बस ऊपर नीचे गुना होना चाहिए, 100, 150, 200, 500, 1000 कुछ से भी। तो देखिए क्वेश्चन जो बुक में आंसर है उसमें गुना किया है 20 से। देखिए नीचे 100 आया है आंसर में, यानी 20 से गुना किया है, -1 गुने 20 और 5 गुने 20, तो 20 बचे 100 और -20 आया है। 20 से गुना किया है और 20 से भागा किया है दोनों में, ठीक है। तो आप कोई भी संख्या से गुना भागा कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, बस अंश और हर दोनों में गुना होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आंसर आए सब सही होगा, ठीक है, परिमेय संख्या में, क्योंकि कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसीलिए आंसर ये नहीं देखना है कि बुक ही वाला आना चाहिए, कोई भी आ जाए बस बना हुआ सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, -1/2 और 1 के बीच तीन परिमेय संख्या निकालें। तो यहाँ पे देखिए -1/2 है और 1 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे हर में तो 1 है, तो इसका देखिए हर को पहले हम लघुत्तम से बराबर कर लेंगे, उसके बाद जैसे हम 7 का निकाले थे, 6 का निकाले थे, उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1/2 और 1/1। एक को हम 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो देखिए इसका हर में 2 है और इसका हर में 1 है, तो हम पहले लिखेंगे 2, 1 का लघुत्तम समावर्तक बराबर, समावर्त्य बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, ठीक है। तो पहले हम हर को समान हर में बदल लेंगे, तो पहले 2, 1 का लघुत्तम समावर्त लेंगे, यानी लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा। देखिए 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 2। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे -1/2 गुने कितना लघुत्तम आया है, 2। तो 2 में देखिए क्या गुना करेंगे कि 2 ही रहेगा, तो 1 गुना करेंगे और 1 से ऊपर भी लघुत्तम को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर का लघुत्तम आया, तो हर का ही देखना है कि हर में क्या गुना करेंगे कि जो लघुत्तम है उसके बराबर आ जाए, तो 1 ही गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब देखिए दूसरा है 1/1, तो इसका हर में 1 है और यहाँ लाना है कितना, लघुत्तम संख्या कितना आया था, 2। तो 2 से गुना करेंगे हर को, तो 2 से हर को गुना करेंगे तो अंश को भी 2 से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 2/2।
ठीक है। अब देखिए -1/2, यहाँ पे 2/2, दोनों का हर बराबर हो गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं -1/2 गुने, तो मान लीजिए हम 10 ही से गुना करते हैं, ठीक है। कुछ से भी आप गुना कर सकते हैं, जैसे हम 4 बताए थे, 6 बताए थे, 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो 3 + 1 से भी गुना कर सकते हैं, या 10, 20, 30, तो मान लीजिए हम 10 ही से गुना करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा -10/20, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2/2 गुने 10/10, ठीक है। यहाँ पे भी 10/10 से करेंगे तो 10 दूनी 20/20 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे, अतः -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर। अब देखिए कितना अंतर हो गया, हर तो यहाँ पे बराबर हो गया है, ठीक है। तो -10 और 20 के बीच में बहुत अंतर है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, तो कोई भी मतलब 1/20 भी ले सकते हैं। देखिए -10 और 20 के बीच में 1/20 भी आएगा, कॉमा 5/20 भी आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, देखिए 10/20 भी आएगा, तो आप कोई भी ले सकते हैं इसके बीच में। तो -10 से, देखिए -10 से और 20 के बीच में -9, -8, -7 ऐसे करते करते 0/20 को भी आप ले सकते हैं, 0/20 भी आ रहा है, 5/20 भी आ रहा है, 4/20 भी, ठीक है, 19/20 भी, 18/20 भी, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ये 3 आंसर हो जाएगा। देखिए इसको काट देते हैं, तो 5 से 4 बार में 5 चौक 20 और 10 दूनी 20, तो इसका आंसर देखिए कितना हो गया। तो इसका आंसर इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 1/20 तो नहीं कटेगा, तो इसको इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे 1/4, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 1/2, तो ये 3 देखिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 ही पूछ रहा था। तो इसी विधि से, देखिए इसी विधि से हम इसका भी निकाल सकते थे, क्वेश्चन नंबर 5 का भी, यानी कोई विधि से कोई का भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम हर को समान हर में बदल के लघुत्तम संख्या लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हल कर सकते हैं। इसी तरह से 3 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे तो 6 आएगा, तो इस तरह से हम उसको समान हर पहले बना लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी। और इस तरह से कि जो मैंने उससे गुना करके, गुना और भागा दोनों संख्या में करके हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम डेली इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहते हैं बिहार बोर्ड का। धन्यवाद।